क्या क्या आप मानते हैं एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, किरदार भी उतने ही सशक्त होंगे जितने गैंग्स्टर वसीपुर में थे, उतने ही आइडेंटिफाई करेंगे लोग? होंगे नहीं है, क्योंकि फिल्म बन चुकी है आपको बहुत मजा आएगा। आप किरदार को घर लेके जाओगे, आप घर में डिस्कस करोगे, आप थिएटर से बाहर निकलते ही डिस्कस करोगे। ओके जिशान, क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस से? व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, व्हाट दे विल बी गेटिंग, यू नो, और क्या टारगेट ऑडियंस रहेगी आपकी और व्हाई? देखिए, व्हाट दे विल टेक होम इज एंटरटेनमेंट। व्हाई आई मेक फिल्म इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। मैं मैसेज पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर मैसेज से कुछ हो रहा होता और मैसेज जो अभी तक की फिल्में में कहा जाता है कि इसमें ये मैसेज है, इसमें वो मैसेज है, तो आज 100 साल के बाद तो एटलीस्ट इंडिया की शक्ल कुछ और होती। तो जो बंदा अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने माँ बाप के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने टीचर्स के सामने नहीं सीख सका, उसको एक सिनेमा सिखा दे, बहुत टफ है। तो मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस दिखाने के लिए आया हूँ। देखो, इंटरटेन हो, घर जाओ लेकर के। और मेरी ऑडियंस जो है वो वही ऑडियंस है जो गैंग्स ऑफ वसीपुर की ऑडियंस थी। यूथ, मज़ा लेने वाली ऑडियंस, जिनको नए तरह के सिनेमा पसंद है, जिनको रियलिटी पसंद है, जिनको कहीं ना कहीं कुछ फिल्में होती हैं जो आप कहते हैं कि यार दिमाग घर पे रख के जाना, मज़ा ले गया बस। तो यहाँ दिमाग भी लेके जाओ और मज़ा भी लेके आओ, ये वो फिल्म है। Okay, on what ground you zeroed on the star cast of the film? You know, you have Jaideep. Ishan, on what ground you zeroed on the star cast of the film? You know, असम एक अलग ही स्टार कास्ट है, जयदीप अलावत हैं और भी कई चेहरे हैं। कि किस बिना भी ना, what ground you zeroed on कि बॉस मुझे ये इस किरदार के लिए यही बंदा या इस किरदार के लिए यही? बहुत सिंपल आंसर है, एक्टर्स। क्या हुआ कि मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि आफ्टर रिलीज ऑफ गैंग्स ऑफ वसीपुर मैंने एक रोल उसमें किया था डेफिनेट का। तो जब आउट ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग चल रही थी, कांस में चल रही थी, तो लोग बाहर निकले और लोगों ने बोला कि यार अब तो नो यू विल बी अ स्टार। तो आई सेड नो, आई डोंट थिंक सो, तो आई एम एन एक्टर। सो व्हाट्स द डिफरेंस? मैंने बोला इंडिया में डिफरेंस है, इंडिया में स्टार अलग होते हैं और एक्टर्स अलग होते हैं। तो बोले यार हमारे यहाँ तो जो एक्टर्स होते हैं वही स्टार होते हैं। मैंने कहा ये यही तो डिफरेंस है ना। तो मैं ये फिल्म एक्टर्स के लिए, मैं पहले ही से फर्स्ट डे से जानता था कि ये फिल्म में मुझे एक्टर्स ही चाहिए, तो इसलिए मैंने एक्टर्स को लेकर ये फिल्म बनाई। आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट। Is it easier to direct the film though you have written the script, written the whole film? Is it easier to direct the film when you're writing a film, you know, though you have written it? सी अगेन, जब मैं अनुराग सर के साथ रहा 2 साल 2.5 साल, तो उनकी चीज़ों को मैंने बहुत एक होता है एक आप कोई कुछ बोल रहा होता है तो आप उसकी बातों को सुनते हैं, एक होता है कि आप सुनते ही नहीं, समझते भी हैं। तो व्हेन आई वाज राइटिंग विद अनुराग सर, तो उनकी कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने कहा कि बेटा जब भी लिख तो डायरेक्टर की तरह लिख, राइटर की तरह मत लिख कि ये होगा। और जब तुम डायरेक्ट करने जाते हो ना, तो एज ए एडिटर डायरेक्ट करो कि इस सीन के बाद ये सीन, इस सीन के बाद ये सीन, इस सीन के बाद ये सीन। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था मेरे लिए, वो समझने वाली चीज़ थी, वो समझ गया था। तो कभी वही मैंने बोला कि मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, आई हैव नेवर असिस्टेड एनीबॉडी। तो वो फ्रेम और ब्लॉक और ये मेन आपका एक नैरेटिव होना चाहिए, आपको एक कहानी ऑडियंस तक पहुंचानी होती है, एक मज़े से पहुंचानी होती है। मैं एज अ ऑडियंस आज से 5 साल पहले जब मैं एक नॉर्मल ऑडियंस था, मैं फिल्म देखने जाता था, मुझे कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा कौन सा लेंस है, कौन सा शॉट है, क्या है ट्रॉली, क्या है पैंथर, ये तो यहाँ आके मालूम चला ना। पर वहाँ तो मैं फिल्म देखता था, मज़ा आया या नहीं आया। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आप ऑडियंस तक एक नैरेटिव अच्छा रखो। अगर नैरेटिव अच्छा है तो फिल्म पसंद आएगी लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उसमें चले जाएंगे ना, हाँ विशाल भाई, बात करते रहो थोड़े से। अच्छा हाँ बताओ ना, आप बताओ क्या कि नहीं सीरियसली जिशान भाई, यकीन करो, ये चाहे वो नो तिग्मांशु भाई हो या अनुराग साहब हो या इम्तियाज अली साहब, इन्होंने एक सिनेमा को एक नए तरीके से पेश किया। मतलब आप सोचो ना। नहीं, शुरुआत तो मैं आपको बताऊं तो मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे अब आप अनुराग सर को बोलिएगा तो वो भी कहीं ना कहीं गुरु से भी इंस्पायर्ड है, तो बहुत सारे लोग हैं। मगर अब क्या है ना कि हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि यार पता नहीं यार, पिछली फिल्म का एग्जाम्पल जब हम देना शुरू करते तो वो हिट होती हैं, वो हिट फिल्में होती हैं कि विदाउट स्टार फिल्म अच्छी होती है, और अच्छी फिल्म ऑडियंस को चाहिए। आज के डेट में बहुत सारी फिल्मों के एग्जाम्पल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल बैंड बाजा बारात, जिसको मैं वासेपुर की शूट के दौरान देखने गया था, कुछ 100-125 ऑडियंस होगी, बट वही मंडे से जो उसने पिकअप पकड़ा है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, और वो होती है। मतलब मैं देख करके आया बाहर, मैंने अपने 100 दोस्तों को कॉल किया होगा कि अरे भाई देख क्या फिल्म है। तो अच्छी फिल्म की माउथ पब्लिसिटी हमेशा होती है। मैंने प्रमोट किया उसको फोन कर करके कि यार फिल्म है।
आप एक्टिंग पार्ट में इंटरेस्टेड हुई या यू नो जस्ट नहीं, अभी मैंने एक फिल्म की है जॉन अब्राहम प्रोडक्शंस की, बनाना, अच्छा। जिसके डायरेक्टर है इम्तियाज अली की, विक्की निक्की, जिसमें मैंने विक्की का किरदार करा है। अब मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ब्रेक देना चाह रहा हूँ एज एन एक्टर, मतलब 1-2 साल का, मतलब एटलीस्ट 2015 तक मुझे नहीं करना। अभी मुझे राइटिंग और डायरेक्शन की जो चीज़ें हैं मेरे अंदर, एक्टिंग पार्ट और डायरेक्शन पार्ट, इट्स नथिंग लाइक इट्स, अगर मेरे को कल पसंद आ जाता है कि यार ये कैरेक्टर प्ले करने लायक है तो मैं आई विल प्ले इट, और मेरे को कल को समझ में आता है कि यार ये फिल्म, सी गैंग्स ऑफ वसेपुर का मैं एक छोटा सा एक्टर हो रहा हूँ। द बियर्ड गाय इन गैंग्स ऑफ वासेपुर इज ड्राइवर बन रहा कश्यप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विच बियर्ड गाय? जिसको जो गिर जाता है, आप आते हैं बोलते हैं अरे साला हम उसको मारे थे, इसको गोली लग गया। No, he is a very fine actor, Murari.